दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वो प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं जो कि हाल ही में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं और किस आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न मैं आपके लिए छांट छांट कर लाया हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पेपर में। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी। दोस्तों, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कई कई एग्जाम में पूछे गए हैं और बीपीएससी ने कई बार अपने एग्जाम में से पूछा है। तो देखिए, क्यों रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों कारण त्याग दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी देना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही आहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। अगर हम भगत सिंह के बारे में बात करें तो भगत सिंह को 23 ठीक है, भगत सिंह को 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था और 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा जिसे आप कहते हैं 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, मुट्ठी भर नमक को उठा करके नमक को कानून को तोड़ा था और इसी के उपरांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगर हम चौरी चौरा की बात करें तो चौरी चौरा जो होगा वो 4 या फिर 5, कहीं कहीं देखिएगा 4 फरवरी या 5 फरवरी को देता है, लेकिन आपके बीपीएससी के द्वारा 4 फरवरी माना गया है, कहीं 5 फरवरी भी है। तो ये 4 या 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा जगह कहाँ है, तो ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए, कितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैंने बताया और बीपीएससी ने यहीं से क्वेश्चंस को उठाते हैं और ये देखिए 65 बीपीएससी ने पूछा, आगे और भी कई जगह इसको क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी प्रश्न इस तरीके से लेकर आऊँ और हमें मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आऊँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि वर्ष 1919 में, देखिए अभी मैंने बताया कि इतिहास में संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ष 1919 की इसलिए फेमस है क्योंकि 1919 में ही क्या हुआ था? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी मैंने बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। आपसे पूछेगा डेट, तो आप बता दीजिएगा 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने के, देखिए सबसे पहले दिल्ली दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली दरबार का आयोजन रखा गया था 1911 में और यहीं पर डिसीजन लिया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर के कहाँ हो जाए? दिल्ली। और अंततः 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से लाया गया, कहाँ? दिल्ली। तो आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कलकत्ता से पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था, तो वो हो जाएगा कलकत्ता। आपसे पूछेगा ये कि बताइए कि कलकत्ता के बाद यानी कि दिल्ली कब राजधानी बना, तो 1912 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन, तो ये आप बता दीजिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ पॉइंट है वो देख लीजिएगा। कह रहे वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग, आप पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड बनते थे, लेकिन अब जलियांवाला मिस केयर के नाम से जाना जाता है, त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि किस डेट को हुआ था, किस तिथि को, तो आप बता दीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर, यानी कि जो लोग थे वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए थे, वो सभा कर रहे थे, उन्हीं के भीड़ के ऊपर क्या होता है? जनरल डायर ने क्या करा था? गोली चलवा दिया था, जिसमें कि हजारों लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, यानी हत्या हो गई थी। और कुछ वहां पे एक कुआं भी है, लोग भीड़ में भाग नहीं पाए तो कुछ लोग है कुआं में भी कूद गए थे और वहां पे भी हजारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछा गया। देखिए ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। कह रहा अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ था, कब हुआ था? 1 जून 1918। जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए आगे। और अगर आपसे ये पूछे तो 1920 में क्या होता है, आप बता दीजिए 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। और यहाँ पे कुछ प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने के लिए आग्रह किया था। आपको बता दें असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब किया? 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन खत्म कर कब किया गया, तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, आपसे पूछे 1922 में क्यों खत्म किया? क्योंकि 1922 में यूपी में चौरी चौरा नामक जगह पर पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया था लोगों ने। इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब वो असहयोग आंदोलन हो रहे थे तो गांधी जी ने क्या किया था? शराब पीने से परहेज किया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ
कि लोग जो सरकार का राजस्व है जिसे टैक्स कहते हैं वो कम आने लगे। ठीक है, वही कह रहे भारी कमी आई, यानी कि टैक्स में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एक प्रदेश की सरकार यानी एक सरकार यानी कि एक राज्य ऐसा था जहां पे लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया, ताकि क्यों? क्योंकि टैक्स का पैसा आए, ठीक है, राजस्व बढ़े। वो कह रहे सूची प्रसाद जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बताइए कि मतलब कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में क्या किया था? लोगों को शराब पीने से मना किया था ताकि लोग शराब ना पिए। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार का पास जो शराब पीने से जो टैक्स आते थे, कर आता था, उसमें कमी आ गई। तो एक ऐसा बिहार राज्य ऐसा था, लोगों को क्या किया कि और मतलब कि प्रोत्साहन देने लगा कि आप शराब पिए, अच्छा मतलब कि होता है सेहत के लिए, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार में पैसा आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आप जानते हैं कि बिहार में क्या है कि अभी शराब बंदी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या किया था? शराब से परहेज करने के लिए चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, जो मैंने आपको बताया। बिहार और उड़ीसा सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकारी प्रभाव, यानी कि देखिए पूरे भारत में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन में जा जाकर बोल रहे थे कि शराब मत पिए, शराब नियत के लिए सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन दो राज्य ऐसा थे, कौन कौन? एक था बिहार और एक था उड़ीसा। ये दो राज्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि शराब पियो, स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रचार भी किया, प्रसार भी किया। तो प्रचार कैसे कि जो उस समय महान लोग होते थे, प्रसिद्ध लोग होते थे, उन्हीं के बारे में ये लोग क्या करने, सरकार यानी कि सरकार, ब्रिटिश सरकार लोगों को बताने लगे क्या कि वो देखो वो बड़ा आदमी है। कौन कौन है? सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन और शेक्सपियर, इन सभी के नाम लेकर के लोगों को प्रचार करने लगा कि आप ये लोग देखिए दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, आप भी पीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन से राज्य हैं? बिहार और उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अभी मैंने आपको बताया, आंसर हो जाएगा कौन सा? 1920। ठीक है, अगर 1919 हो जाएगा तो वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो चौरी चौरा, यहाँ पे क्या था? चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, यानी गोरखपुर अभी जिला है। ठीक है, और वहीं पर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम है, जहां पर क्या था? ये पास एक कस्बा है जिसे गांव कहते हैं। और 4 फरवरी को देखिए, कहीं 4 फरवरी होगा, कहीं 5 फरवरी। तो 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन में क्या था? पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें कि 23 पुलिस वाले कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। ठीक है, और इन्हीं घटना को निंदा की, और इन्हीं घटना को निंदा की क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? हिंसा के पुजारी नहीं थे, अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंसा ना हो। इसी से आहत होकर जब महात्मा गांधी को खबर पहुंची तो महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल बताई। कैसे? हिमालय जैसी भूल। पेपर में आएगा कि किस घटना को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई, तो आप बता दीजिएगा कि वो चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या क्या है? कह रहे किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? अभी अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? चौरा चौरी। ठीक है, अगर आपसे पूछे खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में। ठीक है, ठीक, आगे देख लीजिए। यहाँ पे और प्रश्न पूछा है ये, क्या किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लिया? तो अभी हम जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? ये 5 फरवरी, या आप ये कह सकते हैं 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। और इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। ठीक है, चलिए अगर काकोरी हत्याकांड पूछे तो ये 1925 हो जाएगा। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड बोले तो 1919 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। कह रहे देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसमें कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। कब? 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया, तो आप बता दीजिएगा डेट, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, और यहीं 1922 में भी एक हुआ था, जो गया में क्या हुआ था? कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आंदोलन समाप्त करने का अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने कहाँ लिखा? यंग इंडिया। तो आपसे पूछेगा कि यंग इंडिया पत्रिका किसका है, तो ये बताइएगा कि यंग इंडिया पत्रिका भी किसका है? महात्मा गांधी का है। और इसी पत्रिका में उन्होंने लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मैं मौत भी सहने को तैयार हूं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मतलब कि चौरी चौरा हत्याकांड में यानी कि पुलिस स्टेशन पे जब आग लगाया, तो इसी को लेकर के जब ये असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्थगित कर दिया, और अपनी एक पत्रिका में इन्होंने लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए चाहे जो भी है वो कुछ मैं करने को तैयार हूं, चाहे मुझे मुझे मरना क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन को बताइए। कई फरवरी 1922 में आप जानते हैं कि 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी 1922 में पुलिस चौकी की आग लगाने की घटना से संबंधित क्या है, चौरा चौरी। ये किस राज्य में है? देखिए अभी पहले भी बीपीएससी ने पूछा था और अभी भी हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन को 2022 यानी कि पिछले साल इसको क्वेश्चन को पूछा है। एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के बीपीएससी पूछता है, तो इसको आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये महत्वपूर्ण है। और प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं सारे सब्जेक्ट का इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर करा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं राजस्थान होगा जी, नहीं होगा मध्य प्रदेश जी, नहीं बिहार हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न ये है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो देखिए अभी आपको बताया कि किसकी असफलता, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1930 में। ठीक है, लेकिन कह रहे स्वराज दल की जो स्थापना है किसकी असफलता के बाद हुई। तो ये देखिए आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, और ये असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। लेकिन जब 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, तो उसी को लेकर के महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। तो जब ये खत्म कर दिया तो ये असफलता हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई, और इसी के बाद में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि किसने हुई, किसके बाद हुई, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, असहयोग आंदोलन के बाद हुई थी स्वराज दल की स्थापना। ठीक है, किसने पूछा, कहेगा कौन किया है स्वराज दल की स्थापना, तो बता दीजिएगा आप कि 1923 में। कब किया था, 1923 में। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर के असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो आप बता दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे, और यहाँ कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। कह रहे कि असहयोग आंदोलन असफलता के कारण स्वराज पार्टी, असहयोग आंदोलन असफलता क्यों हुआ, आपको मैंने बताया ही। स्वराज पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1923 ईस्वी में CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। पेपर में महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पे ये फैक्ट कि बताइए कि जो स्वराज पार्टी है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो आप बताइएगा कि इसका जो स्थापना है ये क्या है, CR यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास इसके अध्यक्ष तथा, कह रहे कि CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने कांग्रेस के विभिन्न, ठीक है, और पूरे देश में इसको प्रचार प्रसार किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। यानी कि असहयोग आंदोलन को हिंसक हो गया तो इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया, और उसी को इन्होंने लेकर के जब ये स्वराज पार्टी का स्थापना, जिसे खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसको 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको स्थापना किया, और इन्होंने अहिंसा और असहयोग के प्रति अपने वचनबद्धता को दोहराया। ठीक है, कि दोबारा ये हिंसा ना हो। चलिए आगे आप यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। कह रहे स्वराज दल की स्थापना, तो अभी मैंने बताया स्वराज दल की स्थापना कब हुआ, 1923 में। किसने किया, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तिलक ने नहीं किया, गांधी जी ने नहीं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना 1913 में किया था। ठीक है, चलिए अगर आपसे ये पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष हो जाएगा और मोतीलाल नेहरू महासचिव। अगला प्रश्न यहाँ पे और है, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा है। देखिए ठीक है, कह रहे कि यहाँ सेम देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। कह रहे कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, 1923 में। अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिए अभी अपने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था, और वही क्वेश्चन यहाँ पे कब 2020 में पूछ दिया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, CR दास, तो अभी हमने देखा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, उन दोनों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, ये प्यारे दोस्तों ये वो प्रश्न है जो कि बीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है। और सिर्फ बीपीएससी नहीं, किसी का एक स्टेट पीसीएस हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, कहीं का भी आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। मैं कई सारे पेपर को एनालाइज किया हूँ, उसके बाद ही ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न करें 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो देखिए 1922 में देखिए बिहार में दो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जो कि एक हुआ था 1922 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये हुआ था गया में, और पटना में भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे चित्तरंजन दास थे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नहीं थे, चित्तरंजन दास थे। ये कब पूछा है, 2015, और भी कई जगह इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे और देख लेते हैं। कह रहे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ES यानी ईस्वी 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। देखिए अभी 1922 में पीछा पूछा था, कहाँ पर, देखिए ये प्रश्न कब पूछा है, 1922 में, और यही सेम क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, इसीलिए कह रहा हूं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें आपके लिए बिल्कुल मेहनत करके और क्वेश्चंस वो लेकर आऊं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न ये है, क्या है कि देखिए
कि साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया, तो अगर मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन के गठन कब किया गया था, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था लंदन में। अगर आपसे पूछिए कि भारत में कब आया, तो भारत में आया 1928 में, ठीक है। अगर 1942 की बात करें तो यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 में। कब? 1942 में। कहेगा, पूछेगा डेट कब, तो आप बता दीजिएगा 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज, यहाँ पे देखिए ध्यान देखिएगा क्या क्वेश्चन से आप बीपीएससी किस तरह से फंसाता है, इसको आप देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कहाँ है? लाहौर में। यहाँ पे दो प्रश्न बन गया कि लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग किस में किया गया था, ठीक है। तो लाहौर के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था और वो हुआ था लाहौर में 1929 में। और ये हेड कौन से अध्यक्षता कर रहे थे? JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, यही अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। 1939 आपको मैंने बताया ही है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में आपको जानते हैं कि ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार ने यह अल्टीमेटम दिया, यानी कि कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था कहाँ पे? कलकत्ता में, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अल्टीमेटम दिया। क्या अल्टीमेटम दिया? कि नेहरू रिपोर्ट की स्वीकार कर लें, यानी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था और ये कह रहा था कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लें या फिर जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें, यानी कि लोगों के द्वारा एक जन आंदोलन खड़ा कर देंगे और उस जन आंदोलन का आप सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। किसको बोल रहा था? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन में बोल रहे थे ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। कोई निश्चित उत्तर ना मिलने पर लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई भी इसका उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि अध्यक्षता में लाहौर में एक अधिवेशन किया। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। इसी रिपोर्ट को ये कह रहे थे कि नेहरू रिपोर्ट को क्या करे? ब्रिटिश सरकार इसको लागू करे। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक जन आंदोलन करेंगे और इसका सामना करने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण से दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अध्यक्षता में लाहौर में एक अधिवेशन किया और यहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। कब? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, ठीक है। और यहीं पर 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को घंटा बजाकर, कब? मध्यरात्रि 1929 में 31 दिसंबर को घंटा बजाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया। किसका? स्वतंत्रता का झंडा फहराया। और इसी समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को एक बैठक बुलाया और यहीं पर इन्होंने निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 जनवरी 1930 का दिन क्या होगा? पूर्ण स्वराज का दिवस होगा। कब? 26 जनवरी, यहाँ पे याद रखिएगा 26 जनवरी 1930, ठीक है। और इसी को पूर्ण स्वाधीनता के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा के रूप में मनाने जाने लगा। और इसी के लिए आज जानते हैं कि 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, उसको आप देख लीजिएगा। बीपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण है और ये हाल में ही पूछा है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा? देखिए यहीं पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया 1922 में। तो आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया 1929 कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है। अगर आपसे पूछे नागपुर, ये 1920 में क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था, ठीक है। अगर 1924 में बोले तो बोलेगा कि एक मात्र 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। जो ये कहाँ है? बेलगांव, ये कर्नाटक में है। और महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस के एक ही बार में अध्यक्षता किया था, महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछे 1931 में क्या हुआ, तो आप बता दीजिएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए कितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आपको बताते जा रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, क्योंकि मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी ने बार बार कई एग्जाम में इसको पूछा गया है घुमा फिरा के, ठीक है। और बीपीएससी एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के जाना जाता है, यानी कि बीपीएससी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही पूछता है, यानी एक ही क्वेश्चन में से ऐसे घुमा के पूछ लेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और यकीनन आपको इस वाले सेशन से बहुत कुछ प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन में आपको ये 4 क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए फिर 1929 आ गया। आप जानते हैं 1929 में कहाँ पे? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। किसने किया था? तो ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू किया था। कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अभी बताया जवाहरलाल नेहरू। कहाँ है? तो ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप जानते हैं। देखिए कब पूछा है? 67 बीपीएससी 2022, अभी हाल ही में इन्होंने पूछा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आपके लिए सही से काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज की दिवस? देखिए अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा कि पूर्ण स्वराज, देखिए 4 क्वेश्चन हो गया इससे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए 2022 में वो क्वेश्चन पूछा था, 2020 में यही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की दिवस की घोषणा किया गया था। तो यही है ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है
कि 1929, देखिए फिर यही क्वेश्चन पूछ गया। कब पूछा है? 2018 में। देखिए 2018 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में पूछा, 1999 में पूछा, 2015 में पूछा। ये कितना फेवरेट है बीपीएससी का क्वेश्चन, आप इससे समझ सकते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, ताकि हमें प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए सही कार्य कर रहा हूं। और मैं आपके लिए यही सिर्फ इस इतिहास का नहीं, सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैथ का तो मैंने कई सारे 4-5 क्लास आपको मैंने दिया है, उसको देख लीजिएगा, वो बीपीएससी का ही पूछा गया था। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं, ये तो आप खुद आंसर इसका दे सकते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, अभी भी मैंने बताया। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं किसने 1900, ठीक है, मैं दोस्तों आपके लिए मैं एक और इतिहास का वीडियो लाऊंगा, इसके बाद फिर मैं पूरा इतिहास का निचोड़ खत्म हो जाएगा। इतिहास में से यहीं से क्वेश्चन आपके बनेगा, जो भी बनेगा इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं एक और वीडियो लाऊंगा इतिहास का। ठीक है, पहली बार यहाँ देखिए, फिर इसमें पूछा है कि 1921 में, ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता। अब देखिए बीपीएससी क्यों घुमा के पूछता है, पूर्ण स्वराज वहां था जो कि 1929 में, 1900, ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है पूर्ण स्वतंत्रता, इस बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वराज बोले तो 1929, पूर्ण स्वतंत्रता बोले तो 1921। और इसमें पंडित जवाहरलाल, बच्चे क्या करेंगे, पंडित जवाहरलाल ऊपर देखेगा और कहेगा पूर्ण स्वराज, भाई लगा देगा और यहीं से इसका माइनस में मार्किंग चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बीपीएससी क्या करते हैं, क्वेश्चन को फंसाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, बारडोली का सत्याग्रह। ठीक है, बारडोली का सत्याग्रह, सबसे पहले ये आप ये बता दीजिए कि बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप बताइएगा 1928 ईस्वी में। कब? 1928। और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, सफल नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बारडोली का सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट आया तो साफ जाहिर है कि नेहरू रिपोर्ट है, तो इसकी अध्यक्षता भी या इसकी नेतृत्व भी कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बारडोली का सत्या क्या कहता है? जवाहर, ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का रिपोर्ट आया था, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता, यहाँ पे बोल रहा है कि नेतृत्व किसने किया, अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है, कह रहे नेतृत्व। बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था, यानी कि बारडोली का जो सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अगर आपसे नेतृत्व पूछे तो वहां पे नेतृत्व ये नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, तो नेतृत्व किसने किया था आप बता दीजिएगा। जो नेतृत्व है वो क्या था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली की सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी, ठीक है, और इसी बारडोली रथ सत्या में ही, ठीक है, वहां की जो महिलाएं हैं, वो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, और इसलिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, बारडोली का सत्याग्रह सफल नेतृत्व किसने कब किया? तो 1928 में। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और यहीं पर पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। पेपर में ये पूछा जाता है कि सरदार की, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वहां की महिलाओं ने दी। पूछा जाएगा कि बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में। किसके नेतृत्व में? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कितने, एक स्लाइड से देखिए 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन रहा है एक ही स्लाइड से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और आपके लिए मैं और भी सब्जेक्ट के वीडियो इस तरह से लेकर आया हूँ। ठीक है, अब कह रहे दांडी यात्रा। अभी मैंने आपको बताया कि दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, जबकि महात्मा गांधी ने कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किया था। कितने लोगों के साथ गए थे? ये 80 लोगों के साथ गए थे। ठीक है, और ये 12 मार्च इन्होंने यात्रा शुरू किया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी में, और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में जाके पहुंचे थे। टोटल इनको 24 दिन लगे थे। कितने? 24 डेज। कितने? 24 दिन लगे थे टोटल जाने में। तो यहाँ हो जाएगा 1930। ठीक है, अगर आपसे 1931 पूछे तो आप बता दीजिएगा कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। अगर आपसे पूछे 1929 में क्या हुआ तो आप बता दीजिए लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि सुबह जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, यहीं पे उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। आपसे पूछे 1932 में क्या हुआ था, आप बता दीजिएगा कि ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, और वो भी कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, देखिए कितने सारे फैक्ट एक मतलब जहां से आपसे निकल आ रहा है, यानी एक स्लाइड से मैं बता रहा हूं आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक स्लाइड से बन रहे हैं, और इसलिए आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे कह रहे कि महात्मा गांधी ने कब? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए नमक सत्याग्रह कब शुरू किया, तो आप बताइएगा कि 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगर आपसे पूछे उन्होंने साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ, यानी कि ये नहीं था कि जो मर्जी उनके मतलब कि नमक सत्याग्रह में वो दांडी यात्रा में चले जाए, सिर्फ वो चुन चुन के लेकर गए थे 80 लोगों को, यानी 80 साथियों को, 7 सत्याग्रह के लिए कूच किया। और टोटल 24 दिन लंबी यात्रा करने के बाद, यानी कि टोटल यात्रा उन्होंने कितना किया था? 24 दिन। और फिर अंततः वो 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचा? दांडी। ठीक है,
जिसमें वो क्या करे, मुट्ठी भर नमक को उठा करके नमक के कानून को क्या करे, तोड़ा। ठीक है, और अब नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से इन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। किसका, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपसे पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, तो आप बताइएगा कि महात्मा गांधी ने नमक, एक मुट्ठी नमक को उठाकर नमक के कानून को तोड़ा और वहीं पर उन्होंने औपचारिक तरीके पर सविनय अवज्ञा का आंदोलन का उन्होंने क्या करा, शुभ आरंभ किया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। इसके अलावा क्या हुआ कि तमिलनाडु में गांधीवादी नेता, यानी कि तमिलनाडु में एक लोग हुआ करते थे जिसका नाम था सी राजगोपालाचार। ठीक है, सी राजगोपालाचार ने तिरुचेंगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायण नमक यात्रा किया था। ठीक है, पूरे देश में ये फैल गया था नमक सत्याग्रह। ठीक है, और इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी यहीं पे चालू हुआ। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 1930, अभी मैंने बताया 1930 में क्या हुआ, दांडी यात्रा हुआ। कहाँ से कहाँ हुआ, शुरू कहाँ से किया, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, और साबरमती आश्रम से शुरू करके कहाँ चले गए, दांडी। कब शुरू किया जाता, तो 12 मार्च। कब क्या शुरू किया, 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था, और 6 अप्रैल में पहुंचा। 6 अप्रैल कब, 6 अप्रैल 1930 में कहाँ पहुंचा, दांडी। टोटल कितने दिन लगे थे, तो आप बता दीजिएगा, 24 दिन टोटल लगे थे। कहेगा कितने साथियों के साथ गए, तो आप बता दीजिएगा, टोटल 80 चुने हुए लोग थे। और यहीं पर इसके नमक, मुट्ठी भर नमक को तोड़कर इन्होंने क्या शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने क्या किया, शुरू किया। तो कहाँ हो जाएगा, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया। वही कह रहे हैं आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से कहाँ जाके, दांडी तक। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे देख लिए, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली। देखिए कैसे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछता है, समझ रहे हो, इसलिए आपको कहते हैं कि आप बिल्कुल फैक्ट पढ़िए, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चंस को वहाँ कर पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे 10 दिन, जी नहीं 20 दिन, यहीं 30 दिन, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कितने, 24 दिन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है यहाँ पे देखिए ये कि 1900, देखिए ये 1929 कितना फेमस है, समझ रहे हो, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, याद है हो गया या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1929 में क्या होता है, लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू किया था, और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ठीक है, आगे देखिए खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफार खां। ठीक है, इन्होंने किया था, अली बंधु ने हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद अंसारी, तो अबुल गफार खां। ठीक है, इन्हीं को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफार खां को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, इनकी क्या जानकारी है। यहाँ पे देखिए जानकारी है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खां को नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठित स्थापित किया। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे आप ध्यान के उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस वाले नॉर्थ वेस्ट यानी इस वाले इलाका में, यानी नॉर्थ वेस्ट में, भारत के इस नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, क्या क्या इन्होंने किया, खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया। किसने, तो अब्दुल गफार खान ने। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती, रेड शर्ट। क्या, रेड शर्ट। पेपर में पूछा जाए कि रेड शर्ट के किसे नाम से जाना जाते हैं, तो आप बता दीजिएगा, अब्दुल गफार खान को नाम से जाना जाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि राष्ट्रीय एकता का नारा किसने बुलंद किया, तो यही संगठन, ये लाल कुर्ती संगठन ने ही पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा को क्या किया, उन्होंने बुलंद किया। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए करें उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। कहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके बाद, तो नमक कानून को तोड़ने के बाद। कितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप समझ रहे हो। चलिए आगे देख लीजिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, मौलाना अब्दुल कलाम नहीं, मदन मोहन मालवीय, तो भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने पूछे तो आप बता दीजिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने सिर्फ भाग लिया था 1931 में। पूछेगा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो पहले कोई भी कांग्रेस की तरफ से पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। दूसरी बार में ये हुआ। पूछेगा पहला कब हुआ, तो बताइएगा 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 और 31 के बीच में हुआ था, क्योंकि ये 18 नवंबर 1930 में हुआ था और जनवरी तक चला था पहला गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। वही कह रहा है कि किस में तीनों में भाग लिया, तो वो भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला, और यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, यहीं पे है कि दलित नेता, ये जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये दलित का नेता थे, और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था, भाग लिया था। यहाँ कह रहे हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व को हिस्सा लिया था। यानी कि जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ही गए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में भी भाग लिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे और भी आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ। आप जानते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू ने क्या किया था, यहाँ पे कांग्रेस की, भारत की प्रथम महिला थी जो कि कांग्रेस का अध्यक्षता की थी। कब, तो ये 1925 में। कब, 1925 में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भारत की पहली महिला है जो राज्यपाल भी बनी थी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे यहाँ पे और प्रश्न देख लीजिएगा। कह रहा है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको अभी मैंने बताया कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1932 में क्या हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ कब, 5 मार्च 1931 में। और इस समझौते में देखिए क्या क्या हुआ वो देखिए। देखिए महात्मा गांधी और अंग्रेज ब्रिटिश की तरफ से थे इरविन था, और इन्हीं के बीच में गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। और यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लिया गया वो देख लीजिए। कह रहे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। मतलब कि गांधी इरविन समझौता हुआ किसके किसके बीच, महात्मा गांधी और इरविन के बीच। और इसमें इन्होंने ये फैसला लिया कि कांग्रेस की सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था, उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, इन्हें स्थगित कर देंगे। दूसरा ये पॉइंट था कि सभी युद्ध बंदियों, जितने भी युद्ध बंदी यानी जो युद्ध में जो बंदी थे, उनको क्या कह रहा था, विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, और उनको क्या करने का आदेश दिया, रिहा करने का आदेश दिया। ठीक है, जो युद्ध में क्या था, बंदी बनाकर उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि रिहा कर दोगे, तो वो भी उन्होंने आदेश जारी कर दिया। तीसरा पॉइंट यह था कि विदेशी कपड़ों, देखिए विदेशी कपड़ों, शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का अधिकार था। यानी कि अगर आप धरना दे रहे हो कि विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, शराब की दुकानें बंद करो, तो वो आप पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि लाठी डंडे लेके हिंसक हो गए। ये सारे पॉइंट। और उसके बाद चौथा पॉइंट ये था, समुद्री तट प्रदेशों में, समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति था। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक का सत्याग्रह आंदोलन किया। और उस स्थिति में क्या होता है कि नमक पर कर लगाते थे, लेकिन जब ये नमक कर को उन्होंने तोड़ा और गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौता में यह कहा गया कि अगर आप समुद्री तटों पर आप क्या है कि नमक बना सकते हैं, उस पर बिना कर दिए, यानी कि नमक पर कर नहीं लगेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल पूरी तरीके से सफल रहा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होगी। पहला में तो नहीं गया, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तैयार हो गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। तो अब वही कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, भगत सिंह सुखदेव, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस तैयार हो गया, लेकिन इस सम्मेलन में नतीजा को निराश किया, इस सम्मेलन में निराश हो गया। क्यों निराश हुआ, देखिए, क्योंकि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, एक महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी उस समय 1931 था, और 1931 में क्या था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने को क्या किया, फांसी की सजा दिया था। तो लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी इरविन के साथ समझौता ये करे कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है, उनमें फांसी ना दिया जाए, परंतु महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ, जनता नाराज हो गए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे और देख लीजिए पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो अभी अभी मैंने बताया कब हुआ, 1931 में। ठीक है, 1929 में लाहौर समझौता हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1929 में क्या हुआ, लाहौर का अधिवेशन हुआ। और इसी लाहौर के अधिवेशन में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 में। ठीक, यहाँ 1930 की अगर बात करें तो 1930 में क्या होता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में, मुट्ठी भर नमक को कानून को तोड़ने के उपरांत। उसके बाद 1931 में क्या होता था, गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, गांधी इरविन पैक्ट 1929 में। ठीक है, 1932 में क्या हुआ, तो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीसरा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितने सारे फैक्ट हैं जो आप ये समझ पा रहे होंगे, कितने सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढ कर लाऊं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रबल संभावना हो पूछने की। देखिए, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, अभी मैंने बताया कि वो कौन सा हुआ, तीसरा हुआ। ठीक है, पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ तो 1931 में, तीसरा कब हुआ तो 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों को। यहाँ पे कुछ कहेगा कि 1930 और 31 में पहला हुआ था क्योंकि नवंबर से लेकर के जनवरी तक यहाँ चला था, दूसरा भी 31 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा नहीं हुआ था, 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। यहाँ पे अगला और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से लेकर 30 जनवरी 1931 तक, यानी कि 1930 और 31 में भी दोनों हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कैसे, क्योंकि 12 नवंबर 1930 से लेकर 30 जनवरी 1931 तक गोलमेज सम्मेलन चला था। और कहाँ हुआ था, तो ये वाला लंदन में हुआ था। कहाँ, लंदन में, जिसमें कि भारतीय उदारवादी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं राजवाड़ों के प्रतिनिधित्व ने इनमें भाग लिया था। कब, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में। किंतु कांग्रेस में इसमें से भाग नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें क्या करा, भाग नहीं लिया। दूसरा गोलमेज जब सम्मेलन हुआ तो 7 दिसंबर 1931 में हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व किसने किया, गांधी जी ने किया, यानी कि कांग्रेस के मात्र एक प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगर हम बात करें कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या किया, बहिष्कार। ठीक है, यानी कि ये सम्मेलन का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, भाग नहीं लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या आपको जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। दूसरे में भाग लिया था सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी ने। अगर आपको तीसरा पूछे नहीं कि तीनों में जो भाग लिया तो वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए मैं तो दोस्तों आपको एक क्लास में करीब 100-200 क्वेश्चंस करा दूं, यानी कि जो महत्वपूर्ण है, परंतु वीडियो थोड़ी जल्दी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े थोड़े करके 4-5 क्लास में आपको पूरी हिस्ट्री खत्म करा दूं, यानी इतिहास खत्म करा दूं, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा दूं। ये इतिहास का और एक मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें कि करीब करीब और क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद आपका पूरी तरीके से इतिहास खत्म हो जाएगा और फिर हम करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहे बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरुआत किया। तो जो बहिष्कृत भारत है ये ज्योतिबा फुले ने करा था, कृष्णदास मुंशी ने, बाल गंगाधर तिलक, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का आविष्कार। ठीक है, अगर सत्य शोधक समाज की पूछे तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। यही पॉइंट क्या है, कह रहा है कि देखिए बहिष्कृत भारत जनरल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी नए नामक संस्था बताई थी। तो आपसे पूछेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने स्थापना किया, तो ये भीमराव अम्बेडकर ने। पूछेगा कब, तो बता दीजिएगा 1924 में। अगर इसके अलावा और आपसे पूछे कि 1924 में क्या हुआ, तो आप बताइएगा कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, और बेलगांव अधिवेशन में किसने भाग लिया, महात्मा गांधी। अगला और यहाँ पे देख लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस क्या पूछा है वो देख लेते हैं। आज का ये लास्ट 300 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन और आपसे कराएंगे अगला वीडियो में, जो कि वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया, आपने शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं आपके लिए अगला एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि पूरा सामाजिक विज्ञान का उसमें निचोड़ होगा, और इसी 4-5 वीडियो में आपके क्वेश्चन जरूर मतलब कि जरूर पूछा जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा। देखिए किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1958, 1909, नहीं 1919, ठीक है 1935। मतलब आप समझ पा रहे हो कि कह रहा है कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें से सब ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। समझ रहे हो, तो 1935। चलिए यहीं पे देखिए ये पॉइंट है, कह रहे देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। ठीक है, वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। सबसे ज्यादा समय तक रहने का जो श्रेय जाता है वो जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। सबसे ज्यादा 13 साल तक, कुछ समथिंग तक 13 साल तक ये रहे थे प्रधानमंत्री का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, 1947 से लेकर 1964 तक। पंचशील के प्रणेता भी इन्हें बोला जाता है और इन्होंने गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले ये थे। तो ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला और देख लेते हैं। तो यही थे मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ आपको कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बीपीएससी क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को बस घुमा फिरा के पूछ देते हैं। इसलिए आपको डेप्थ नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी में नहीं, आप किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिएगा उठा करके, वहां पे अगर इतिहास में पूछा गया होगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, वो बनता ही बनता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।